हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 10 पे अपने फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। और आज 10th लेक्चर में हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। टॉपिक बहुत छोटा है, कुछ रूल्स हैं उनको हमको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने के लिए, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिलते हैं। तो इसमें पूरा थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बातें इसमें से हमको समझनी पड़ेगी, तब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स तो जो है वो तो ही है, मगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक्चुअल मतलब हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तब जाके वो रूल्स जो हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के, वो और ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी मेजरमेंट में क्या होता है, कैसे इसको फाइंड करते हैं और कैसे इसके टर्म्स में हमें आंसर लिखना होता है। अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो नीट एस्पिरेंट हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पहचानना, सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में अलजेब्रिक ऑपरेशन को परफॉर्म करके आंसर बताना। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत छोटा सा है, मगर एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलो बट हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करने के पहले एक और चीज़ को ध्यान से समझेंगे जिसका सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते समय या स्टार्ट करते समय बहुत बड़ा रोल होता है, और वो चीज़ है बेटा लीस्ट काउंट। किसी भी मेज़रमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है। अब लीस्ट काउंट से क्या मतलब है और लीस्ट काउंट किसी मेजरमेंट का क्या होता है, इसको समझते हैं, उसके बाद ही सिग्निफिकेंट फिगर की हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट को अगर पहले मैं सिंपल तुमको समझाऊं तो लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है, लीस्ट काउंट 2 शब्दों से मिलकर बनाइए। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मिनिमम जो एक्यूरेट वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। आई रिपीट माय वर्ड्स, किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट का बच्चों लीस्ट काउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो एक जर्नी मीटर स्केल जो यूज़ करते हैं, एक स्केल जो हम लोग जर्नी ज्योमेट्री बॉक्स में अपने देखते हैं, उसके लीस्ट काउंट को अगर तुम देखोगे, उसके सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न को देखोगे तो 0.1 सेंटीमीटर होता है। उससे छोटा मेज़रमेंट तुम नहीं ले सकते उस स्केल से। हम रिस्ट वॉच पहनते हैं, उसमें 1 सेकंड से छोटी मेज़रमेंट तुम नहीं पता कर सकते एक्यूरेटली, तो 1 सेकंड हमारे जो रिस्ट वॉच है उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का बच्चों अपना अलग अलग लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर कैलिपर का कुछ अलग लिस्ट काउंट होगा, स्क्रू गेज का कुछ अलग लिस्ट काउंट होगा। तो हर इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट का एक ये मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी वैल्यू एक्यूरेटली हम कौन सी मेज़र कर सकते हैं, वो उसका लिस्ट काउंट हुआ। जैसे एक एग्जांपल तुमको समझाऊँ, मैं भी करता हूँ यहाँ पर क्या कि एक स्केल जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, जो हम लोग अपने यूज़ करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान, वो स्केल अगर मैं तुमको बना के दिखाऊं, उसको बड़ा करके दिखाऊं, तो वहाँ लीस्ट काउंट को समझना और थोड़ा आसान होगा। तो सपोज़ दैट मैं एक मीटर स्केल यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा लाइन बस सीधी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मान लो बच्चों मैंने एक ये मीटर स्केल बहुत बड़ा करके तुमको मैं दिखा रहा हूँ और ये इसके डिवीज़न है। ठीक है, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है और ये पहला डिवीज़न मान लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां डिवीज़न, ये छठा, ये 7th, 8वां, 9वां, ये 10वां,
फिर इसके बाद में जाऊंगा तो एक और डिवीज़न लिया, फिर एक और डिवीज़न, 3 4 5 6 7 8, बस इतने से मेरा काम हो जाएगा जो तुमको मैं समझाना चाहता हूँ। तो मान लो बच्चों, जो हम लोग स्केल जनरली यूज़ करते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, उस स्केल को मैं तुमको बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इस स्केल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि अगर ये 0 है और अगर ये 1 है सेंटीमीटर में, जिसकी लेंथ हम लोग जनरली जो स्केल में यूज़ करते हैं, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ बार बार तुमसे, उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का जो एक स्केल हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, उस स्केल की बात मैं फ़िलहाल यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें तुम देखे होगे कि टोटल 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। 1 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 3, करते करते 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो ये बच्चों 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। उस स्केल को मैं काफ़ी बड़ा बना के दिखा रहा हूँ ताकि फिगर में तुमको क्लियरली शो कर सकूँ कि फिगर में क्या चीज़ कैसे है। अब तुम ध्यान से उस स्केल को अगर देखोगे तो ये 0 मार्क है, ये 1 मार्क है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी बचा? 1 सेंटीमीटर है। और हम ध्यान से इस बात को अगर देखें तो पाएंगे कि जो 1 सेंटीमीटर होती है, ये टोटल 10 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एकदम बेसिक से 0 से बता रहा हूँ कि लीस्ट काउंट का मतलब होता क्या है। तो जो हम स्केल यूज़ करते हैं जनरली, उस स्केल को बड़ा करके मैं दिखाया, तो मैं देखा कि जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है वो 10 इक्वल भाग में डिवाइड की गई होती है, जिसको डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर टोटल 10 डिवीज़न है। तो एक जो डिवीज़न हम देख रहे हैं, अगर मैं ये एक डिवीज़न तुमको दिखाऊं, तो ये एक डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी? तो इस एक डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी? तो दिस विल बी 1/10 सेंटीमीटर, बाई पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी? 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को हम कहते हैं बच्चा 1 मिलीमीटर। यही 1 मिलीमीटर इस स्केल का क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट। क्योंकि इस 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू हम लोग इस स्केल से मेज़र नहीं कर सकते। तुम खुद सोच के बताओ, ये मेज़रमेंट कितना है? 1। अगर मैं इससे छोटा कोई लाइन ड्रॉ करूं, जैसे लाइक दिस, ये क्या इस लाइन की जो लेंथ है, लेट अस कॉल इट AB, क्या इस लाइन की जो लेंथ है वो इस स्केल से मेज़र कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। क्योंकि जो लाइन की लेंथ है बच्चा, वो इस डिवीज़न से छोटी है। इस डिवीज़न से बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इसके बराबर होगा तो भी कर सकते, इससे छोटा, इससे कम होगा तो नहीं कर सकते। तो ये जो तुम डिवीज़न देख रहे हो, यही डिवीज़न सबसे छोटी वैल्यू होती है जो ये स्केल हमको नाप के बता सकता है। इसलिए इस सबसे छोटी वैल्यू को हम क्या कहते हैं बच्चा? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो सबसे छोटा वैल्यू होता है जो उस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली हम लोग मेज़र कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। तो जो इसके हम लोग यूज़ करेंगे उसका लीस्ट काउंट कितना होगा? दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लेंथ मेज़र किया, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो एक चीज़ और तुमको बता दूं कि हम लोग मीटर स्केल यूज़ कर रहे हैं, तो मीटर स्केल से हमने कहा का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के 1 डिजिट बाद तक हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि इस स्केल से हमने जो लेंथ मेज़र किया, दैट लेंथ इज़ सपोज दैट 1.6 सेंटीमीटर आई, ठीक है। तो लीस्ट काउंट 0.1 होने का दूसरा मतलब ये भी होता है कि डेसिमल के 1 डिजिट तक हम लोग मेज़रमेंट ले सकते हैं इस
इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कहा वर्नियर कैलिपर से, आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर की जब बात करेंगे हम लोग बच्चा, एक वर्नियर कैलिपर की अगर बात करेंगे तो उसका लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, यानी वो डेसिमल के 2 डिजिट तक जा कर के मेज़रमेंट हमको दे सकता है। और जो हम लोग स्क्रू गेज भी आगे पढ़ेंगे, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि स्क्रू गेज से हम मेज़र करेंगे तो डेसिमल के 3 पॉइंट तक जा सकते होंगे। जैसे इसी लेंथ को मान लो, किसी लेंथ को हमने स्केल से नापा तो 1.6 आया, उसी को जब मैं वर्नियर कैलिपर से मेज़र किया तो मान लो उसकी वैल्यू 1.67 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसी को हमने स्क्रू गेज से मेज़र किया तो देखा कि उसकी जो लेंथ है 1.673 सेंटीमीटर आ गई। तो लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा, यहाँ 0.1 था, 0.01, 0.001, हम उतना ही एक्यूरेटली मेज़र करते जाएंगे। ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट जितना ही कम होगा, मेज़रमेंट की एक्यूरेसी क्या होगी बालक, उतनी ही बढ़िया होगी। तुम उतना ही डेसिमल के आगे पॉइंट तक मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, हम उससे उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेज़रमेंट कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि इफ़ आई राइट स्मॉलर द लीस्ट काउंट, greater is the accuracy in measurement। हम ये कह सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितनी ही कम होगी, उसके मेज़रमेंट की एक्यूरेसी उतनी ही बढ़िया होगी, उतना ज़्यादा मेज़र कर सकोगे और एरर जो होगा उतना ही कम होगा। मैं लिख भी दे रहा हूँ, and smaller will be the error। उस मेज़रमेंट में एरर भी क्या होगा, उतना हमें कम से कम मिलता जाएगा। अभी मैं अगर तुम कभी चेक करना तो यहाँ पर परसेंटेज जब निकालोगे तो थोड़ा सा तुमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। यहाँ निकालोगे परसेंटेज एरर थोड़ा सा कम मिलेगा, यहाँ से निकालोगे परसेंटेज एरर थोड़ा सा और कम मिलेगा। तो जैसे जैसे लीस्ट काउंट हमारा कम होगा, एक्यूरेसी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी मेज़रमेंट की। डेसिमल के उतने प्लेस तक आगे बढ़ते जाओगे अपने मेज़रमेंट में, और एरर जो होगा तुम्हारे मेज़रमेंट में वो सब्सिक्वेंटली क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो ये लीस्ट काउंट का एक अंडरस्टैंडिंग है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट का सिग्निफिकेंट फिगर से एक अच्छा खासा रिश्ता है, ठीक है। इसलिए वो पढ़ने के पहले, वो समझने के पहले लीस्ट काउंट क्या होता है वो समझ लिया जाए, ठीक है। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई हो कि लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है और उसका एक्यूरेसी और एरर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। चलो अब जरा देखते सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब होता है और किसी मेज़रमेंट पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलो बच्चों समझते हैं कि किसी मेज़रमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात को हमको समझना होगा कि जब भी हम कोई मेज़रमेंट लेते हैं तो उस मेज़रमेंट में 100% एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं रहती है। उसमें किस हद तक एक्यूरेसी है, कितना एरर है, कितने डिजिट्स एक्यूरेटली मेज़र किए गए हैं, कितने में हम थोड़ा सा सर्टेन नहीं है, डाउटफुल हैं, यही सब सिग्निफिकेंट फिगर को कॉन्सेप्ट देता है इसको समझने के लिए कि हम लोग मेज़रमेंट में हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हम कितने डिजिट तक श्योर हैं, कितने तक श्योर नहीं है, यही सिग्निफिकेंट फिगर होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब भी कोई, बहुत ध्यान से बात को समझना, हम लोग जब भी बच्चों कोई मेज़रमेंट लेते हैं
तो हर मेज़रमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिलायबल डिजिट्स, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट्स। इन्हीं दोनों का खेल जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। तो हमारे मेज़रमेंट में दो टाइप के डिजिट होते हैं, एक रिलायबल और दूसरे क्या होते हैं, अनसर्टेन या डाउटफुल। अब ये क्या होते हैं, कैसे इनको पता करेंगे? इनका कनेक्शन लीस्ट काउंट से काफ़ी हद तक होता है। देखना, चलो हम लोग इस स्केल को ही लेके चलते हैं। अब चूँकि स्केल से हम यूज टू है, स्केल के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, स्केल को हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो हम लोग स्केल का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो चलो ये हमारे यूज़ करने वाली एक स्केल है, हम इससे एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि मेज़रमेंट में इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब होता है। सपोज दैट बच्चों मैंने एक लेंथ मेज़र करी और लेंथ की वैल्यू आई 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ध्यान से बस समझना, 1.4 का मतलब तुम सब जानते हो कि ये, फिर से बता दूँ, ये जो स्केल तुम यूज़ करते हो उस स्केल को काफ़ी जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर के डिवीज़न की लेंथ को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट स्केल का लीस्ट काउंट है, ठीक है। अब इतने बड़े में नहीं जाने कितने स्केल आ जाएंगे तुम्हारे, है ना, बट ठीक है, बात समझ सकते हो कि थोड़ा सा x टाइम्स मल्टीप्लाई करके सर दिखा रहे हैं। तो बच्चों एक लेंथ मैंने इस स्केल से नापा और लेंथ की वैल्यू आई 1.4 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, और क्या है सिंपल से मतलब है सर, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक तो है, सिंपल तो है, बात बिल्कुल ठीक है। हाँ यार 1.4, 1.4 कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ये इतना आसान बात नहीं होता है, इसमें काफ़ी कुछ और भी चीज़ें जोड़ी होती है जो हम जनरली केयर नहीं करते। जैसे हमेशा ऐसा नहीं होता बालक कि तुम किसी लेंथ को मेज़र करो और उसका एंड एग्जैक्ट 1.4 के ऊपर कॉन्साइड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक लेंथ मेज़र करूं और वो एग्जैक्ट मान लो 1.4 ये है, ठीक है, फाइन। तो ये लेंथ है मेरी AB और B एग्जैक्ट 4 के ऊपर कॉन्साइड किया। ऐसे मेज़र करते हो लेंथ को ना स्केल से, वही बस जैसे यूज़ करते स्केल को यूज़ करते हो वही दिखा रहा हूँ। तो एक एंड वहाँ रखा 0 पे, दूसरा एंड यहाँ देखा, कह दिया 1.4। मगर दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या हमेशा ऐसा होता है कि किसी लाइन की एंड एक डिवीज़न के ऊपर कॉन्साइड करता है? हमेशा ऐसा होता है? हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर मैं लिखता हूँ बच्चों 1.4 तो इसका मतलब ये होता है ये 1.1 है, 1.2 है, ये कितना है बालक 1.3 और ये क्या है बालक 1.5। अगर मैं लिखता हूँ कि लेंथ से नापी गई लेंथ 1.4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 0.4 है ये श्योर नहीं है। अगर ये B 1.3 और 1.5 के बीच में अगर कहीं भी ये गिरेगा तो उसको 1.4 ही हम लोग मेज़र करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो B है वो यहाँ पर कहीं कोइंसाइड करता 3 से आगे या 5 से थोड़ा पहले, तो भी तो उसको 1.4 ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मेज़रमेंट नहीं कर सकते ना बीच में। यहाँ बीच पर कहाँ गिर रहा है क्या पता कर सकते हैं क्या? उसके बाद तो कैलिब्रेशन किया नहीं गया है, डिवीज़न बने नहीं है। जब इसके अंदर डिवीज़न नहीं बने हैं तो अगर इसके अंदर B गिरेगा तो B कैसे मेज़र करोगे? उसके अंदर डिवीज़न बना नहीं है। तो 3 को क्रॉस किया तो 1.4 बोल दिया, या 4 को क्रॉस करके यहाँ पर कहीं गिर गया 5 के पहले ही तो 1.4 बोल दिया, तभी 1.4 ही बोलोगे। तो जब भी मैं 1.4 बोलता हूँ लेंथ है तो इसका मतलब ये होता है दिस लेंथ इज एनीथिंग
बिटवीन 1.3 एंड 1.5 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट 1.4 नहीं कह सकते, उसकी लेंथ 1.3 और 1.5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर मैं लेंथ 1.4 लिखा तो तुमको उसे एग्जैक्ट 1.4 भी हो सकती है, क्योंकि 1.3 1.5 के बीच में एग्जैक्ट 1.4 भी तो आता है। तो एक्चुअली जो 0.4 है ना, ये 0.4 श्योर नहीं होते। क्या हमेशा ये बी के ऊपर ही गिरेगा? नहीं। मान लो अगर यहाँ पर गिरा होता बीच में, यहाँ पर पे, तब भी इसको 1.4 ही बोलता मैं। अगर ये यहाँ गिरा होता 5 के पहले, तब भी इसको 1.4 ही बोलता। यानी कि अगर ये 1.3 1.4 के बीच में कहीं होगा तब भी 1.4 ही बोलेंगे। अगर ये 1.4 और 1.5 के बीच में यहाँ तभी 1.4 ही बोलता। तो ये 0.4 जो है वो सिर्फ इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी वैल्यूज होगी उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 0.4 है वो डाउटफुल होता है कि वो एग्जैक्ट 0.4 है कि इसके बीच और इसके बीच में कहीं पर आई हुई वैल्यू है। तो 0.4 हम श्योर नहीं होते हैं। हमने कहा श्योर नहीं होते, मैंने ये नहीं कहा कि 0.4 गलत है, मैंने कहा डाउटफुल है, मैंने कहा गलत नहीं है। डाउटफुल का मतलब समझ रहे हो ना, सही भी हो सकता है, वो हो सकता है 0.4 सही भी हो, एग्जैक्ट 0.4 के ऊपर गिरे सही भी हो सकता है। आई सेड दिस 0.4 डाउटफुल, कि वो सही में 0.4 है कि थोड़ा सा इधर गिरा है या इधर गिरा है, श्योर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गिरेगा तभी 1.4 लिखूंगा मैं, यहाँ पर गिरेगा तभी 1.4। क्यों 1.4 नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ यहाँ पर गिर गई, क्या लिखोगे इसको? 0.4 से बड़ा है, 0.5 से कम है, 1.4 से बड़ा है लेकिन 1.5 से कम है, लेकिन 1.4 को क्रॉस कर गया है ना, तो हम उसको 1.4 ही बोलेंगे। हमें यहाँ का डिवीज़न तो नहीं पता, लेकिन वो जो 0.4 होगा वो श्योर तो होगा नहीं। और अगर यहाँ पर गिर गया तो 1.4 से कम है, 1.3 से बड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है मुझको नहीं पता। लेकिन 1.3 को चूँकि क्रॉस कर गया, इससे 1.4 बोलना होगा हमको। तो ये जो 0.4 वैल्यू होगी बेटा, वो यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए 0.4 हमेशा डाउटफुल माना जाएगा। तो बच्चा हाँ, लेकिन ये जो 1 है, ये 1 है, ये 1 तुम्हारा एकदम कंफर्म डिजिट है। कंफर्म है कि तुम इस 1 को क्रॉस कर चुके हो। अच्छा, मैं 0.4 लिखा तो कंफर्म है कि 0.4 क्रॉस कर लिया है? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पर होगे तब भी 0.4 ही होगा, 0.4 को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पर तभी पॉइंट है, यहाँ पर है तभी 0.4 ही है। तो ये 0.4 एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताता है, हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल क्या है, बस लिख दिया हमने। लेकिन ये तो कंफर्म है कि 1 मतलब 1 को क्रॉस कर ही गया। तो इस मेजरमेंट में बेटा 2 डिजिट मिले, एक 1 मिला जो रिलायबल है और 0.4 मिला जो अनसर्टेन या डाउटफुल है। और इन्हीं दोनों को जब तुम ऐड कर देते हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो क्या होते हैं? किसी मेजरमेंट के रिलायबल डिजिट्स प्लस पहला अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट। अच्छा, एक बात मैं तुमको बताऊं, अगर मैं यहाँ पर पे 1.4 के बदले मैं यहाँ पर पे 1.42 सेंटीमीटर लिख दूँ तो 2 क्या है? वो भी डाउटफुल है। इस 4 के बाद जो 4 से लेकर जो भी होगा सब डाउटफुल होगा। एक रिलायबल है, सबके सब डाउटफुल है। अब ये 2 को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते कभी कभी, इसलिए इस 2 को हम लोग कभी कभी सुपरफ्लुअस डिजिट भी कहते हैं। ये सुपरफ्लुअस है, इसको एक्सेस करके लिखा गया, कहने का मतलब ये। तो ये भी अनसर्टेन है, ये भी अनसर्टेन, सबका सब अनसर्टेन है। लेकिन जो पहला अनसर्टेन होगा सिर्फ उसी को मैं लिख दे रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू उस मेजरमेंट में
रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट। फर्स्ट डाउटफुल या अनसर्टेन बोलो, सिर्फ पहला। इसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगा सब का सब डाउटफुल ही है, लेकिन जो पहला डाउटफुल है सिर्फ उसी को काउंट करते हैं, और जितने सर्टेन होंगे, श्योर होंगे, एक्यूरेट होंगे, रिलायबल होंगे, सबको काउंट करना होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मूला क्या होता है? किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू उस मेजरमेंट में रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट। तो ये पहला, ये रिलायबल डिजिट है और ये पहला अनसर्टेन डाउटफुल है। अगर मैं इसे काउंट करूं तो 1 क्या मिला? एक डिजिट मिला रिलायबल और एक डिजिट मिला मुझको अनसर्टेन। तो इस मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बालक? 2। तो यहाँ से मुझको सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा 2, यहाँ भी क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, क्योंकि मीटर स्केल से तुम डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही जा सकते हो। उसके ज़्यादा लिखोगे तो सुपरफ्लुअस में काउंट होगा और वो सब का सब डाउटफुल होगा, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन जो पहला डाउटफुल है उसी को हमको काउंट करना होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्सेप्ट है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी मीनिंग है। एक एग्जांपल और बताऊं, जैसे मान लो बच्चों हम लोग वर्नियर कैलिपर की बात करें। वर्नियर कैलिपर से इसको मैंने मेज़र किया, मान लो इसकी वैल्यू आ गई 1.47 सेंटीमीटर। तो 1.47 का मतलब समझते हो क्या होता है कि अब जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पता है ना? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 होता है। और वर्नियर कैलिपर से मैं किसी चीज़ की वैल्यू 1.47 लिखा तो उसका मतलब क्या होता है पता है? इसकी वैल्यू 1.46 से 1.48 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल के 2 डिजिट तक जा सकता है। तो इस जो 7 है इसको हम लोग एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। अगर 1.46, 1.48 भी होगा तब भी 1.47 ही लिख पाओगे। तो ये जो 7 है ये श्योर नहीं है, ये डाउटफुल है। हाँ, 1 ठीक है, 4 ठीक है, 7 तो डाउटफुल है। तो यहाँ पर तुम्हारा अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर लिखूँ तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बालक? ये दोनों रिलायबल प्लस ये डाउटफुल, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3। अब इसी लेंथ को मैं मेज़र करूँ एक स्क्रू गेज से, ठीक है, स्क्रू गेज से मान लो मेज़र कर रहा हूँ। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। स्क्रू गेज से मेज़र किया तो 1.475 इसकी वैल्यू आ गई। अब ये डेसिमल के 3 डिजिट तक जा सकते हैं। तो ये जो 5 है श्योर नहीं है। अगर कहीं पर ये वैल्यू 1.474 होगी, 1.474, और ये वैल्यू अगर रियल में 1.476 होगी तब भी 1.475 ही मेज़र करेगा। और 5 को एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकता, 5 के अंदर नहीं घुस सकता, कहने का मतलब ये है 5 के अंदर जाके 5 को तोड़ करके नहीं नाप सकता कि 5 के बाद क्या आएगा। तो 1.474 और 1.476 होगा तभी 1.475 ही आएगा। यानी कि जो 5 है ये हमेशा डाउटफुल रहेगा। मैं कहा डाउटफुल रहेगा, गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डाउटफुल होने का मतलब ये रियल में 5 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, मगर कंफर्म नहीं कह सकते। कंफर्म नहीं कह सकते जब तक इसका लीस्ट काउंट 0.001 के बियॉन्ड नहीं जाएगा, तब तक कंफर्म नहीं कह सकते। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट करेंगे, इन दिस केस द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी रिलायबल, 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 अनसर्टेन। इसके बाद तो अनसर्टेन सारा का सारा होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बालक? 4, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का किसी मेजरमेंट में एक्चुअल मतलब होता है। अब हमें यहाँ पर पे एक चीज़ देखने को मिली, क्या किसी भी मेजरमेंट में, बहुत ध्यान से कुछ बातों को सुनना। पहली बात, किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा होंगे
यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे बच्चों? इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2 है, एक रिलायबल प्लस एक डाउटफुल। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट तक चलेगा, यहाँ 3 तक चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा होंगे हमारे मेज़रमेंट की एक्यूरेसी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। देख लो, डेसिमल के 1 पॉइंट तक तुम आगे नहीं बढ़ पाए, डेसिमल के 2 पॉइंट तक बढ़ गए, डेसिमल के 3 पॉइंट तक बढ़ गए। तो किसी भी मेजर, सब कॉपी पे नोट डाउन करना है, किसी भी मेजरमेंट में ग्रेटर इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज़ द एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर का लिस्ट काउंट के साथ क्या संबंध देख लो। लिस्ट काउंट जैसे जैसे कम हो रहा है, यहाँ लिस्ट काउंट कितना 0.1, यहाँ लिस्ट काउंट 0.01, यहाँ 0.001। लिस्ट काउंट जितना कम होता जा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर उतने बढ़ते जा रहे हैं, एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जा रही है, एरर उतना कम होता जा रहा है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, और लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का जितना कम होगा उसमें उतने अधिक सिग्निफिकेंट फिगर्स तुमको मिलेंगे, उतने तुम डेसिमल के आगे तक जा सकते हो रिलायबल डिजिट के हेल्प से। ठीक है? और इस बात को और ध्यान रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर मैं लिख दे रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट्स प्रेसिशन इन अ मेजरमेंट। मतलब तुम्हारा मेजरमेंट कितना प्रेसाइज है, किस हद तक तुम्हारा उसका रिजोल्यूशन है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जितना मेजरमेंट प्रेसाइज होगा, जितना उसमें रिजॉल्व कर पाने की क्षमता होगी तुम्हारे मेजरमेंट को, उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट्स प्रेसिशन इन अ मेजरमेंट। मोर इज़ द प्रेसिशन, मोर इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज़ द एक्यूरेसी, लेस इज़ द एरर, लेस इज़ द लिस्ट काउंट। बातों को समझना, सब में आपस में क्या रिलेशन है। फिर से बता दो, लिस्ट काउंट जितना कम होगा सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट में उतने ज़्यादा मिलेंगे, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, मेजरमेंट उतना अधिक प्रिसाइज होगा, एरर उतना ही कम होगा। ठीक है? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर और बाकी चीज़ों का आपस का रिलेशन है जो किसी भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो आई होप ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। किसी मेजरमेंट का जितना रिलायबल डिजिट है वो प्लस पहला डाउटफुल डिजिट, इनका जो कॉम्बिनेशन है वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। और ये 0.4 क्यों डाउटफुल है, ये समझ में आ गया कि ये 0.4, 1.3, 1.5 के बीच में इतनी रेंज को, मतलब ये 0.4 किसी वैल्यू को दूसरे नहीं करता है। ये 1.3 से 1.5 तक के एक रेंज को बताता है कि ये रेंज है। 1.3 से 1.5 के कुछ भी होगा तो 1.4 ही बोलेंगे। तो काहे को श्योर हो तुम 0.4 के? श्योर तो हुआ नहीं 4.4। तो पहला वो डाउटफुल हो गया और उसको काउंट करेंगे फिर सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल कि कैसे हम लोग किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के रूल्स क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है? इसको अच्छे से कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जल्दी अब बच्चों समझते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में, किसी दिए गए नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स खोजने के रूल्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि यहीं से कुछ एग्ज़ाम में आते हैं। जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक कोई मेजरमेंट, कोई नंबर दिए रहेंगे और तुमको उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स खोज के बताने होंगे। ठीक है? जनरली नीट के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्वेश्चंस बहुत तुमको मिलेंगे एग्जाम में। सबसे पहला रूल कह रहा है कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जितने भी किसी मेजरमेंट में दिए गए नंबर में नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, सब के सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे। जैसे मान लो मैंने कहा एक मेजरमेंट है 46351,
ये सब नॉन ज़ीरो डिजिट जो भी हैं, कहीं भी आए, डेसिमल में आए, डेसिमल में नहीं आए, ज़ीरो के पहले आए, ज़ीरो के बाद आए, अगर वो नॉन ज़ीरो है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर देयर पोजीशन, जितने भी तुम्हारे नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे किसी भी मेज़रमेंट में, वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे इस मेज़रमेंट में, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या है वो कितनी है, सिंपली 5 है। तो सबसे पहले रूल, सबसे बेसिक सा रूल है, ठीक है, कि किसी भी मेज़रमेंट में जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस। तो कहाँ पर पे फ़र्क नहीं पड़ता, डेसिमल है, डेसिमल नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहा है इन अ डेसिमल और नॉन डेसिमल नंबर, या डेसिमल नंबर हो या नॉन डेसिमल नंबर, दोनों की बात हो रही है, द ज़ीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे मान लो ये कहना चाह रहा है एक नंबर है 1028, तो जो ज़ीरो किसी मेज़रमेंट में किसी दिए गए नंबर में अगर कोई ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ये जीरो देख रहा हूँ, इसके बगल में 1 है, बगल में 2 है, जो कि दोनों क्या हैं बेटा, नॉन जीरो है। तो क्या कर रहा है कि इफ़ इन अ डेसिमल और नॉन डेसिमल नंबर द जीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई ज़ीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अगर एक ज़ीरो हो या 2 ज़ीरो हो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोनों आजू बाजू की तरफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो सब के सब ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी बालक, 4, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगी, 3 2 5, ये ज़ीरो भी काउंट होगा। ये तो नॉन ज़ीरो डेसिमल है। अगर डेसिमल नंबर भी आता है जैसे 2.0038, इस दोनों ज़ीरो के आजू बाजू नॉन ज़ीरो डिजिट बैठे हैं ना, तो इन ज़ीरो को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे और कहेंगे कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, अगेन 5 है। एक और देख लो, जैसे 0.0609, ये एक डिजिट है। अब इस नंबर में देखो ये वाला ज़ीरो तो काउंट नहीं होगा, इसका रूल बताऊंगा अभी इसके आगे, लेकिन ये वाला ज़ीरो देख रहे हो जो दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है वो काउंट होगा सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी, 3। ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो काउंट नहीं होगा। किस रूल से नहीं होगा, अभी रूल अभी आगे आएंगे, अभी जिस रूल की बात करो पहले वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज़ीरो काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी। नॉन ज़ीरो के बीच में अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर कोई ज़ीरो है, चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे नॉन डेसिमल नंबर हो, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 रूल्स हैं, इनको कॉपी में नोट भी करना, एग्जाम्पल्स के साथ चलेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। जल्दी चलते इन 2 रूल को बहुत ध्यान से समझते हैं, ये क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मगर ध्यान समझना। ट्रेलिंग ज़ीरोस क्या होता है, इन अ नॉन डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल ना आ रहा हो, द ट्रेलिंग ज़ीरोस, ट्रेलिंग ज़ीरोस का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, द ज़ीरो एट द एंड, जो एंड में ज़ीरो आता है उसको बोलते हैं बच्चा ट्रेलिंग ज़ीरोस, ट्रेल करना है ना, पीछे लगना, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इस बात को ध्यान रखना, किसी भी नॉन डेसिमल नंबर में अंत में जो ज़ीरो आ रहे हैं, जो ट्रेलिंग ज़ीरो कह जाते हैं, उनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 5600, अब इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, ठीक है, तो नंबर कैसा हो गया, नॉन डेसिमल। इस नॉन डेसिमल के जो अंत के ज़ीरो देख रहे हो इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो। ये ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें अगर बात किया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी मिलेगी बच्चा, 2। एक और देख लो, अगर मैं कहूँ 46531000,
ज़ीरो। ये जो ज़ीरो देख रहे हो इनको कहते हैं बच्चा ट्रेलिंग ज़ीरोस। नंबर कैसा है? नंबर नॉन डेसिमल है। बात को समझो, नॉन डेसिमल नंबर में जो अंत के ज़ीरो हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर भी अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी? 5। इन तीन को हमको नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक छोटा सा एक और रूल तुमको देखना है, सब रूल कह सकते हो। ये ट्रेलिंग ज़ीरो कभी कभी काउंट करते भी हैं। अगर ये ज़ीरो किसी मेज़रमेंट में आए हुए ज़ीरो हैं, इनको बाकायदा मेज़र करके लिखा गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ इट इज़ रिटन एज 200 मीटर, यानी कि ये 2 ज़ीरो को मेज़र करके लिखा हुआ है। यदि मैं कहूँ 60500 सेकेंड्स, ये सब अगर मेज़रमेंट के द्वारा आए हुए वैल्यूज़ है तो यहाँ पर ये जो ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3। यहाँ 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या होगी? 5। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ट्रेलिंग ज़ीरोस किसी नंबर में आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। अगर वो ज़ीरोस बाकायदा किसी मेज़रमेंट में आए हैं, किसी फिज़िकल क्वांटिटी को नाप करके इनकी वैल्यू को मेज़र करके लिखा गया है, तो वो ज़ीरो को हमको काउंट करना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन है इस रूल का, मगर ध्यान रखना एक्सेप्शन है तो क्लियर कट है। अगर रैंडम है, नंबर्स है तो काउंट नहीं करना है। अगर वो ट्रेलिंग ज़ीरोस मेज़रमेंट में आए हैं तो उन्हें काउंट करना है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई नॉन डेसिमल नंबर की। लेकिन अगर डेसिमल नंबर आए तो इन अ डेसिमल नंबर द ट्रेलिंग ज़ीरो आफ्टर अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर टेकन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पर ट्रेलिंग ज़ीरो को सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं लेते हैं, यहाँ मतलब नॉन डेसिमल में। लेकिन डेसिमल नंबर होगा तो ट्रेलिंग ज़ीरो को हमको लेना होगा। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ 2.4700, अभी डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर में जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आने वाले जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगी वो क्या होगी बालक? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 5। अगर मैं कहूँ कुछ इस तरीके से, ये 5600 में सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे, लेकिन मैं ऐसे लिखूँ 56.00, ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है लेकिन ये डेसिमल नंबर है। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि यहाँ पे इन ज़ीरोज़ को मेज़र करके लिखा गया, सुपरफ्लुअस नहीं है इधर। तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की जो संख्या होगी, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, एक दो एग्जांपल देखो। अगर 3.00 आता है या 1.0900 कुछ ऐसे आता है, तो यहाँ पर भी ये जो ज़ीरो हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे क्योंकि डेसिमल नंबर है। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? 3। ये भी डेसिमल नंबर है तो ये तो काउंट होगा ही, ये दोनों भी काउंट होगा। 4 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे बच्चा? 5। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 और 4 आई थिंक बिल्कुल क्लियर है अबाउट ट्रेलिंग ज़ीरोस, कब नहीं लेना है और कब इनको लेना है। ठीक है, तो जल्दी इनको कॉपी पे नोट करो, चलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स की तरफ। चलते बच्चों नेक्स्ट रूल्स की तरफ। अगर रूल कह रहा है कि किसी डेसिमल नंबर में जो 1 से छोटा हो, अगर कोई ज़ीरो डेसिमल के बाद लेकिन पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आते हैं तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं लिखा था एक नंबर 0.00609। मैंने कहा था कि ये ज़ीरो जो है दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, इसे तो काउंट करोगे। इन दोनों का क्या होगा? तो मैंने कहा था काउंट नहीं करेंगे। किस रूल से होगा आगे बताऊंगा। तो वही रूल देखो है ये एक डेसिमल नंबर है, लेकिन डेसिमल नंबर भी
लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो डेसिमल नंबर लेस देन 1 में जो डेसिमल के बाद के ज़ीरो हैं, डेसिमल के बाद के ज़ीरो में ये भी काउंट हो जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले अब ये काउंट नहीं होगा। क्लियर, दोनों फर्क हो गया ना। डेसिमल के बाद लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले जो ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो ये ज़ीरो तो काउंट होगा। तुम कहोगे सर क्यों, ये भी तो डेसिमल के बाद है। ये डेसिमल के बाद है लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले नहीं है। जो पहले होगा उसकी बात हो रही है, लिखा है बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर की जो संख्या होगी मात्र कितनी होगी, 1 2 3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अगर ऐसा भी आता है 0.002030, ये ज़ीरो तो इसलिए काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है, और ये ज़ीरो इसलिए काउंट होगा क्योंकि ट्रेलिंग ज़ीरो का काउंट करते हैं डेसिमल नंबर में। ये 2 ज़ीरो इसलिए काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों ज़ीरो डेसिमल के बाद हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी, द सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इस कंडीशन में 1 2 3 4 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल नंबर लेस देन 1 की बात थी, लेकिन अगर ये 1 से बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी नंबर को 1.00609 में लिख दूँ, 1 से बड़ा कर दूँ, अब ये 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या होगी, 6। बताओ दोनों फ़र्क है कि नहीं। तो डेसिमल नंबर में 1 से छोटा 1 से बड़ा दोनों का रूल अलग अलग है। 1 से छोटा होगा तो ये दोनों ज़ीरो काउंट नहीं होंगे, लेकिन 1 या 1 से बड़ा है तो फिर यहाँ पे दोनों ज़ीरो काउंट होंगे। इसी तरह ले लो, जैसे मैं एक नंबर और मैं लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को लिख दिया मैं 3.002030। अब बताओ, अब ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, एंड सो दिस वन, और ये तो ट्रेलिंग है डेसिमल नंबर में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगी बालक, 7। ठीक है, तो इस रूल को ध्यान से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अगला कह रहा है कि चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम यूनिट को चेंज करूं, अगर मैं लिखूं 4.700 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 470.0 सेंटीमीटर, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। अगर इसको मिलीमीटर में चेंज कर दूं 4700 मिलीमीटर में चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो इन सभी में देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। इनको ट्रेलिंग जीरो मत समझना। जैसे कभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि सर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ अगर हैं तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, मगर एक कन्वर्ट करके आया है। तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ की बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। एंड यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या होगी, 4, क्योंकि ये माना गया है कि ये डेसिमल के बाद ये जो 3 डिजिट हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन ज़ीरो को मेज़र करके लिखा गया। तो जहाँ मेज़र करके लिखते हैं वहाँ ट्रेलिंग ज़ीरो को भी काउंट करते हैं, मैंने कुछ देर पहले बताया भी था। तो इन तीनों में सिग्निफिकेंट की फिगर से क्या हुई, 4। तो अगर हम लोग यूनिट को चेंज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और रूल है, वो भी देख लो, रूल 7। प्रेजेंस ऑफ, अगर किसी इक्वेशन में 10 के पावर में कुछ वैल्यूज़ आती हैं तो 10 के पावर का प्रेजेंट होना सिग्निफिकेंट फिगर को अफेक्ट नहीं करता। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर ये 4.700 मीटर है, इसको मैं ऐसे लिखूँ 4.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, या ऐसे लिखूँ 4.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, या ऐसे लिखूँ 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो जो 10 के पावर है ना, इनका सिग्निफिकेंट में कोई काउंट वर्ड नहीं होता है। तो
तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या होगी 4, यहाँ भी कितनी होगी 4, यहाँ भी क्या होगा 4, यहाँ भी क्या होगा 4। सिर्फ इनको ही काउंट करना है। तो किसी भी नंबर में, किसी एक्सप्रेशन में अगर 10 के पावर एक्सपोनेंट में कुछ वैल्यूज आती है तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड कर सकते हैं किसी मेजरमेंट में या किसी दिए गए नंबर में। ठीक है, इन रूल्स को अच्छे से कॉपी कर लो, अच्छे से देख लो। अब थोड़ा सा हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो पहले। तो अब चलो बच्चों देखते हैं कि अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल होते हैं। वो सिंपल सा रूल है। जैसे मान लो अगर हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें, जैसे 2.304 हो गया प्लस 1.38 हो गया प्लस 2.5 हो गया, इसको हमको ऐड करना है या मान लो सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन में हम लोग जब ऐड करते हैं तो जो रिज़ल्ट हमारा आएगा या आना चाहिए उसमें डेसिमल के बाद उतने ही प्लेस रखना है जितना कि इन नंबर्स में सबसे कम प्लेस पर है। जैसे इसमें डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 1 नंबर बोला डिजिट बोलना चाहिए, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है। तो यहाँ जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। मतलब कि इन तीनों में डेसिमल के बाद जितने कम डिजिट होंगे वही वैल्यू यहाँ उसके हिसाब से यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कुछ करना नहीं, बस दिमाग में ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हुआ तो हमारे आंसर में, हमारे रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट हों जितना इन नंबर्स में सबसे कम नंबर में डिजिट की संख्या है। तो सबसे कम डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद 1 है, तो यहाँ जो नंबर लिखोगे वहाँ भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट होने चाहिए। ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई भी करूँ मैं तो मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो गया 2.304 इंटू 1.38 इंटू 2.5। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, रिज़ल्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड, जो एडिशन का है वो सब्ट्रैक्शन का है, जो मल्टीप्लाई का बताऊँगा वही डिवीज़न का भी होगा। अब इसमें क्या करते हो, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर संख्या कितनी बेटा 4, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो यहाँ जो आंसर आना चाहिए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 होने चाहिए। तो यहाँ जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जो होंगे उसके हिसाब से आंसर आएगा। जब मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हो तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके हिसाब से आंसर यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब बाकी इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से बात क्लियर होगी कि ये एक्चुअली में रूल्स कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा आसान से बोलता, मैंने जल्दी से बता दिया ताकि हम लोग फटाफट अपने क्वेश्चंस पे आ सकें। ठीक है, चलो तो ठीक है बच्चों, ये आज हम लोग क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आज का जो क्लास का मेन मोटो था कि तुमको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में एकदम परफेक्ट कर देना। सिग्निफिकेंट फिगर तुमको अच्छे समझ में आ जाए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, क्यों निकालते हैं, इसका मेजरमेंट से क्या रिश्ता है, क्या नाता है, लीस्ट काउंट से क्या इसका संबंध है, एक्यूरेसी से कैसे जुड़ा हुआ है, एरर से कैसा संबंध है, ये और इसको निकालने के रूल्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो तुमको बताना था। तो आज की इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लो, जहाँ जब पॉइंट्स बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो और रूल्स को अच्छे से याद करो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इन रूल्स पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ PYQs करेंगे और फिर आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, बट फिर कहूँगा हमेशा की तरह, अगर पिछले कुछ लेक्चर्स छूटे हैं, बैकलॉग है, तो उसको टाइम निकाल के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करो। हमें बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है।
ठीक है। आज के इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर सकें। ठीक है, आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।